ऑनलाइन में आपका स्वागत है। पूरा का पूरा सी का काम करता है, ये पूरा को पढ़ा रहा हूँ तो इसे मल्टीप्लाई मार देना, जबकि महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे को एक एक्स्ट्रा लेवल के ऊपर में लेके चले जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पवन वाईग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10th की ईयरली प्लानिंग फॉर द न्यू बैच जो कि 2025 में अपनी एग्जाम देने वाली है। मार्च 2025 में अपनी बोर्ड एग्जाम देने वाली है। क्लास 10th बहुत ही इंपॉर्टेंट साल, मतलब जब आप 9th में थे तब भी आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे होंगे कि अगला साल 10th का है, सिंसियरली पढ़ाई करो। इस साल भी आपको ये कह रहे होंगे कि अब 10वीं का साल है, गड़बड़ी बंद करो और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। तो मैं एक छोटी सी प्लानिंग आपके लिए लेके आया हूं। बस आपको समझ लेना है चीजों को, आखिरी तक वीडियो को देखना है और आपको कहां पर क्या मेरी मदद चाहिए वो भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 10th के रेगुलर लाइव सिर्फ और सिर्फ हमारे ही चैनल पे होते हैं और साल भर होते हैं। पूरा सिलेबस हो जाता है अच्छे से। इवन बहुत सारे हॉट्स क्वेश्चन जो कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन हम जिनको बोलते हैं, जो कि आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक होते हैं। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में 11-11 मार्क के, कुल मिला के 22 मार्क का जो पेपर के बाहर से आता है, उसके लिए भी इस चैनल पर फ्री में बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और जो लोग नए हैं उनको बता दूं मैं कि पवन वाग एकेडमी इज द फर्स्ट चैनल ऑफ महाराष्ट्र जिन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। सबसे पुराना और सबसे पहला चैनल है और अभी तक के बहुत सारे बच्चों को इस चैनल की ओर से मदद हो चुकी है। और अगर आप नए हैं तो इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप पुराने वीडियोस जाके देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा मैंने वहां पर पढ़ा के रखा है। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन्हें जाके देखिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। और सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट पे हम आते हैं। सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है आपके साल जिंदगी का। जी हाँ, लोग आपको शायद ये भी बोलेंगे कि सर कुछ तो लोग बोलते हैं कि 10th के परसेंटेज किसी काम के नहीं है। भैया ऐसा नहीं है। 10th के जो परसेंटेज है वो भले ही काम में आए नहीं आए, लेकिन 10th में जो आप मेहनत करोगे वो आपको इस लेवल तक लाएगी। 11th में आपको यहाँ तक मेहनत करना है, 12th में आपको यहाँ तक मेहनत करना है। तो धीरे धीरे जो होने वाला है आपकी लाइफ में, अभी एक लेवल सेट होगा आपकी मेहनत करने का और उसके बाद आपको उसको इंक्रीज करना है, तब जाके आप कहीं एक सही मुकाम पर पहुंच पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट साल है और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से कर लेना है, जो कि आपको मदद करेंगे एमएसटी, सीईटी, जेडब्ल्यू और नीट की एग्जाम में। अब सर ये क्या बला है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बात सही है, लेकिन एमएसटी, सीईटी, जेडब्ल्यू और नीट क्या है? नीट की जो एग्जाम होती है वो आपको मेडिकल लाइन में जाने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए, बीडीएस करने के लिए, बीएचएमएस करने के लिए, बीएमएस करने के लिए ये एग्जाम होती है, जिसकी मदद से 12th के बाद होती है। अभी इसका ये नहीं है, लेकिन हाँ अभी के बेसिक कॉन्सेप्ट उस समय काम में आएंगे। जेडब्ल्यू जो है ये आईआईटीएंस अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको जेडब्ल्यू देना है 12th के बाद में। और एमएसटी, सीईटी, पीसीबी और पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के ऊपर होती है। पीसीबी मतलब एमएसटी, सीईटी के माध्यम से आप जो फार्मा लाइन है ना, फार्मेसी लाइन में आप जा सकते हैं पीसीबी देके। और पीसीएम में आप जो हमारे राज्य के, महाराष्ट्र के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस वहां एडमिशन लेने के लिए एमएसटी, सीईटी की एग्जाम होती है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको मदद करेंगे जो 11th 12th में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट साल है आपकी जिंदगी का, बड़े तरीके से करो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं। क्योंकि क्या होता है ना, अगर अभी से आप एक लेवल सेट कर लेंगे, मेहनत करने का एक लेवल सेट कर लेंगे, तो यही चीजें आपको आगे भी काम में आने वाली है। और हर कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स बट द साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स यू विल यूज इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो अगर 10th का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, 10th अगर आपका अच्छा है, तो 11th 12th भी आपका डेफिनेटली अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि दिस इज द टाइम। सही देखा जाए तो यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड सोल। अभी ये मेहनत करने का टाइम है, अभी आपको तन मन से लग जाना है ना। धन बहुत ज्यादा लगता नहीं है 10th में, और धन की यहाँ जरूरत नहीं है। चैनल पे आपको सब फ्री मिलेगा, तरीके से आपको पढ़ना है। इवन मैं बीच में आपको मेरे एप्लीकेशन का एक वो भी दूंगा लिंक, जहां आप ज्वाइन करके वहां की भी फ्री क्लासेस हम अटेंड करेंगे। वहां पर हम क्विजेज लिया करेंगे, जिसकी मदद से आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ठीक है, नो योर सिलेबस सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो योर सिलेबस। आपको देख लेना कि यार फिजिक्स में कितने टॉपिक्स हैं, केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैथ्स में कितना है, और मैं कैसे इस सब को 15 दिसंबर तक खत्म कर लूं, क्योंकि एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिएगी। देखो क्या होता है, प्लानिंग हम करते हैं टाइम टेबल बनाने के लिए, पढ़ने के लिए, हम सोचते तो बड़े सिंसियरली हैं, लेकिन हो नहीं पाता। और नहीं हो पाता उसका रीजन ये है कि हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम
मतलब टालम टोल कर देते हैं, है ना, प्रोक्रास्टिनेशन हो जाती है और फिर ये सब चीज़ें आपको कहीं ना कहीं तकलीफ देती है। तो बेटर चीज़ ये है कि एक प्रॉपर वे में एक टाइम टेबल पहले सेट कर लो। टाइम टेबल ही क्या, मैं पहले बोल रहा हूँ प्लानिंग कर लो कि आप कैसे हर महीने में कितने टॉपिक खत्म करोगे, पहले वो प्लानिंग करो। मंथ वाइज प्लानिंग करो, मंथ वाइज जो है आप प्लानिंग कर लोगे तो बेटर होगा। मैंने आपको स्ट्रेटेजी बोली है, इसमें मैं आपको आइडियाज दे रहा हूं, इसके हिसाब से आपको आपका हर मंथ का कितने आपको टॉपिक खत्म करना है, कौन से सब्जेक्ट में, वो आपको एक प्लानिंग करना है आपके इससे। क्योंकि देखो ये भी अगर मैं बना के दूंगा तो फिर बात थोड़ी बिगड़ जाएगी, क्योंकि कुछ अलग अलग स्कूलों में अलग अलग टॉपिक को पहले पढ़ा दिया जाता है। दूसरी बात है हर बच्चे का एक अपना मूड होता है, उसके हिसाब से वो खुद अपना डिसाइड करे कि हर महीने में कितना टॉपिक। सीधी बात है, अगर 15 टॉपिक आपको करना है 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 15 टॉपिक करना है, तो ऑन एन एवरेज आप 2 से 3 टॉपिक एक महीने में कर लो, 3 टॉपिक, तो 6 महीने में 18 हो जाता है, मतलब हो जाएंगे आराम से। ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिलेबस पर इस बात का ध्यान रखना कि सिलेबस 15 दिसंबर तक खत्म करना है। आप क्यों सर 15 दिसंबर तक क्यों, एग्जाम तो मार्च में होती है। अरे भैया 15 दिसंबर तक इसलिए कि 15 के बाद में आप फिर रिवीजन करोगे, रिवीजन के लिए टाइम चाहिए, फिर आपकी प्रीलिम या प्री बोर्ड एग्जाम होती है। दूसरी बात होता यह है जनवरी और फरवरी में आपके स्कूल वाले आपको इतने सारे असाइनमेंट और इतने सारे प्रैक्टिकल और ये सब इतना परेशान करेंगे ना कि फिर आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ूं कब। तो ये अभी का टाइम में पढ़ लो, क्योंकि फिर बाद में होता क्या है कि बाद में आपको टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि जनवरी में आप ये मत सोचना कि जनवरी तक मैं खत्म करता हूं, जनवरी में तो आपकी पहले राउंड की एग्जाम हो जाएगी। और एक और बात ध्यान रखना कि हर पेपर के ऊपर आपको मॉक टेस्ट या आपको हर पेपर के ऊपर 3 से 4 पेपर सॉल्व करने हैं हर सब्जेक्ट के मतलब सिलेबस होने के बाद में उस सब्जेक्ट के, अगर एग्जाम 2 हो रही है स्कूल में या एक प्री बोर्ड हो रही है तो एक तो वहां हो जाएगी और कम से कम 2 से 3 आपको घर सॉल्व करना है, जिससे कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपको पूरा पूरा आइडिया आ जाए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। फिर बात आती है यू विल गेट मोर टाइम फॉर रिवीजन। सीधी सीधी बात है, अगर 15 दिसंबर को आप इसको खत्म करते हैं तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। अब सिलेबस अगर 15 को खत्म करना तो सीधी बात है आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखो, कुछ भी करो टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करने की प्लानिंग करो। मैं ये भी बोलता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि सर मैं तो मई महीने में घूमने जा रहा हूं, बिल्कुल जाओ। मैं बोल रहा हूं मत पढ़ो मई, पूरा मई का महीना मत पढ़ो, जून से शुरू करो पढ़ना। लेकिन फिर जून से जब शुरू करोगे तो ऐसा शुरू करना कि फिर रुक नहीं पाओ। हाँ, मीनवाइल हमारे लाइव शुरू हो जाएंगे, आप मैथ्स के लाइव मेरे साथ कर सकते हो और मैं बहुत बड़े लाइव नहीं लेता हूं, 45 मिनट से 1 घंटे का अपना वीडियो होगा, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। आप आराम से हर दिन मेरे साथ आ सकते हो, मेरे साथ पढ़ सकते हो, जिससे कि अपना पूरा प्रिपरेशन सही तरीके से हो जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं, आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, 1 घंटे मैथ्स और 1 घंटे साइंस सेल्फ स्टडी, और वो भी एवरी डे, हर दिन आपको करना है। हर दिन आपको इतनी पढ़ाई कर ही लेनी है जिससे कि आपका काम अच्छे से आसान हो जाए। अब सेल्फ स्टडी क्या होती है? सेल्फ स्टडी वो जो खुद आप पढ़ो। स्कूल का होमवर्क कंप्लीट करना सेल्फ स्टडी नहीं होती, क्लासेस का होमवर्क कंप्लीट करना सेल्फ स्टडी नहीं होती। सुबह आप अपने आप को 1 घंटा सुबह दो और 1 घंटा शाम में दो। सुबह के 1 घंटे में आप फिजिक्स, साइंस या इंग्लिश करो और शाम के 1 घंटे में आप मैथ्स करो, क्योंकि सुबह आप फ्रेश होते हो तो कॉन्सेप्ट्स को समझना आसान होता है। मैथमेटिक्स ऐसी चीज है कि आपको एक फार्मूला है, कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके ऊपर एक्सरसाइज करनी है। तो मैथ्स आप जो है थके हुए हो तब भी कर सकते हो, लेकिन जब थके हुए हो तब साइंस या इंग्लिश नहीं कर सकते। तो इसके लिए सुबह का टाइम जो है साइंस के लिए या इंग्लिश के लिए या कोई नए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के लिए दे दो, और मैथमेटिक्स को शाम में 1 घंटा दो। सुबह 1 घंटा, शाम में 1 घंटा, सेल्फ स्टडी इनफ है। प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। आप कोई भी जो नया कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हो उसको पहले दिन, उसके बाद तीसरे दिन उसको एक बार उठा के देखो, 1 मिनट लगता है, 1 से 2 मिनट लगते हैं रिवाइज करने के लिए। 7वें दिन देखो, 15वें दिन देखो, इतनी बार रिवीजन होना चाहिए, उससे वो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए आपको याद हो जाए, एटलीस्ट इस साल के लिए तो ध्यान रख। अच्छा, रटना नहीं है, याद करना, इट मींस इट डजंट मीन कि रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझ लेना तरीके से कि क्या चीज है, कैसे करना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम अपनी लाइव क्लासेस हर दिन लेने ही वाले हैं। वी हैव लाइव क्लासेस, हर दिन हमारी लाइव क्लास होगी, आपको वो लाइव क्लास अटेंड करना है। उसके बाद में मैं अपने एप्लीकेशन पर आपके कुछ क्विजेज लूंगा जो कि फ्री होंगे, वहां पर भी हमको क्यों आना है, क्योंकि जो बच्चे एनडीए की तैयारी करेंगे आगे जाके, जो बच्चे एनटीएसी के एग्जाम देने वाले, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, या इससे रिलेवेंट इसी टाइप की कोई दूसरी एग्जाम 10th के बोर्ड पर आप देने वाले, जैसे बहुत सारे स्कूलों में जो है एसओएफ ओलंपियाड की एग्जाम होती है ना, तो ओलंपियाड की एग्जाम की प्रिपरेशन भी करना होती है। तो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कैसी करें, स्टेट बोर्ड के बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो सीबीएसई पर बेस्ड कुछ एमसीक्यू टेस्ट में हर टॉपिक के लूंगा। तो आपको एप्लीकेशन पर मेरे साथ जुड़े रहना, मैं एप्लीकेशन दूंगा, आपको लिंक दूंगा, तो उसकी मदद से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से आप
उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, क्योंकि वहीं पर फ्री क्लासेस अपन लेंगे। वहां मैं कोर्स बना दूंगा फ्री क्लासेस के लिए, तो आप रेगुलर वहां आके मुझसे पढ़ सकते हो। उसके बाद में सबसे मेन बात प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो सब अच्छा होगा, प्रैक्टिस अगर भैया अच्छी नहीं होगी तो कुछ अच्छा नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी है, प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, मेहनत अच्छी करनी है। और खुद को देखो, मैथ्स के लिए तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, ठीक है। मैं कोशिश भी करूंगा कि साइंस के लिए भी आपको पूरी पूरी मदद करूं। तो ये दो सब्जेक्ट तो मैं बड़े अच्छे से आपके करवाने की पूरी प्लानिंग में हूं, और अच्छे से आपका सब हो जाएगा। मैथ्स तो आपका ये होना है कि 95 के ऊपर आपको आने हैं, अगर साल भर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो। आप जितने भी यूट्यूबर्स अभी देख रहे होंगे मेरे साथ में, जितने लोग अभी पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे लोग हैं, ये सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखो, सबसे शुरुआत हमने ही की थी, और हम आपके साथ हैं, और ये लोग भी आपके साथ हैं। आप अच्छे से पढ़ो, बस यही हमारा इंटेंशन है। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा आपका प्रोड्यूस होता है तो कहीं ना कहीं हमको भी खुशी मिलेगी। हर साल बच्चे जुड़ते हैं, पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से सर हर दिन आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितना सर का डेडिकेशन है, क्या है। तो आप बिल्कुल जुड़े रहो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, आप अगर बोलो कि सर टाइम टेबल कैसा बनाऊं, क्या बनाऊं, आपको फील अगर होता है कि सर इस तरह का वीडियो आप प्लीज़ दीजिए हमको, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। वीडियो कैसा आपको लगा आज का, ये भी जरूर बताना, क्योंकि अगर आप वीडियो के लिए कमेंट्स करते हो, है ना, तो ये एक फील अच्छा देता है। इससे पता चलता है यार कोई जुड़ा है हमसे, और ये मुझे मोटिवेट करने के लिए काफ़ी होता है। और आप अगर मुझे मोटिवेट करोगे तो और अच्छा कंटेंट आपको मिलते रहेगा। तो ये एक मोटिवेशन के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपकी ज़रूरत है। आप अपने दोस्तों से चैनल को शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए इस वीडियो को भी, जिसकी मदद से वो अच्छे से पढ़ सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन वाई अकेडमी, और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद।